फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं काफ़ी समय बाद आपके सामने कहानी लेकर आई हूँ कि कभी भी किसी की कही हुई बातों पर विश्वास मत करना, क्योंकि कोई भी आपको कहानी का वो हिस्सा नहीं सुनाएगा जहाँ पर वो खुद गलत होगा। इट मीन्स आपके सामने इसी तरह की बातें रखी जाएंगी जिसमें कि वो खुद सही होंगे, दूसरा गलत होगा। अपने पहलू को, अपने रियल पहलू को वो आपके सामने नहीं दर्शाएंगे, नहीं बताएंगे। कहानी है एक चोर की जो बहुत ही ज़्यादा शातिर था और उसकी उम्र हो चली थी। अब उसका बेटा था एक, वो भी जवान हो चुका था। तो उसने अपने बेटे को भी यही चीज़ सिखाई कि बेटा, जैसे हमने चोरी करी है ऐसे तुम भी चोरी करना। और मतलब दो तीन चीज़ें उसने अपने बेटे को समझाई गुजरने से पहले। तो जब वो अंतिम सांस ले रहा था तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा, कभी भी किसी मंदिर, धार्मिक जगह पर चोरी नहीं करना और ना ही जाना। उसने ये दो चीज़ें उसको बहुत अच्छे से बताई। और दूसरी बात ये बताई कि कभी भी अगर पकड़े भी जाओ ना अपनी गलती पर, चोरी पर, तो कभी भी उस गलती को एक्सेप्ट मत करना, चोरी को एक्सेप्ट मत करना। ये दो उसको बातें बताई कि कभी धार्मिक स्थान पर नहीं जाना, दूसरी कि चोरी को कभी स्वीकारना नहीं। अब इतनी बात कहनी थी तो कुछ समय बाद वो गुजर गए। तो उसने वो जो पिता की ये जो दो बातें थी वो गांठ बांध ली थी कि हाँ, इस बात को मुझे फॉलो करना है। तो वो अपने काम में लगा रहा, चोरी चकारी करता रहा। तो एक दिन की बात है कि जैसे उसने चोरी करी तो उसके पीछे कुछ सैनिक लग गए। अब सैनिक लगे उसके पीछे तो अब वो भाग रहा था उनसे बचने के लिए। अब वो भागते भागते एक ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंच गया। अब उसको याद आई पिता की बात की आश्रम में नहीं जाना था, लेकिन अब ये था कि पीछे मुड़ता तो सैनिक थे और आगे जाता तो मतलब उसके पास कोई रास्ता नहीं था आश्रम में जाने के सिवाय। तो वो आश्रम में जाके छुप गया और उसने देखा कि भाई वहाँ पे जो ऋषि मुनि है वो सत्संग कर रहे थे। तो उसने क्या करा, अपने कानों में उंगली दे ली कि मैं कुछ भी सुनूंगा नहीं। अब मुझे मजबूरी में आश्रम में छुपना पड़ रहा है लेकिन मैं कुछ भी सुनूंगा नहीं। तो उसने कानों में दे ली उंगली और उसने ये प्रण लिया कि मैं कुछ भी सुनूंगा नहीं। और आपको पता है हमारा व्यवहार कैसा होता है कि जिस चीज़ को हम सोचते हैं ना कि हम ये काम ना करें, हम ये चीज़ ना करें, तो वहीं पर हमारा दिमाग, इंद्रियां ऑटोमेटिकली खिंची चली जाती हैं। तो जैसे ही उसने कानों में उंगली डाली और उसने कोशिश करी कि वो कुछ भी ना सुने, फिर भी उसके कान में एक लाइन ये चली गई कि देवी देवताओं की परछाइयाँ नहीं होती हैं। अब ये चीज़ हुई इसके साथ। तो थोड़े जैसे वो भागा, मतलब वहाँ से निकल के, तो सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अब सैनिक उसे पकड़ के ले गए राजा के पास। राजा के महल में गए और राजा ने उससे पूछा, भाई तुमने चोरी करी? तो उसने बोला, जी नहीं, मैंने चोरी नहीं करी। अब पता तो है ही चोरी उसने करी, लेकिन वो मान नहीं रहा था। और उस राज्य का नियम ये था कि जब तक कोई गुनहगार अपना गुनाह कबूल नहीं करता तब तक उसको सजा नहीं दी जा सकती थी। तो राजा ने उसको जेल में भेजा। भाई उसको सैनिकों को भी आदेश दिया कि भाई इससे कड़ी सख्ताई करो, इससे पूछो, इससे मतलब कबूल करवाओ कि भाई हाँ इसने चोरी करी है इस तरह से। तो नहीं, वो चीज़ नहीं हुई। तो गए उसको लेके, तो खूब उसको मतलब परेशान करा, उसको खूब प्रेशराइज करा कि भाई बता तूने चोरी करी नहीं करी। लेकिन वो अपने जो पिता की बात थी उसको गांठ बांधे हुए था कि उसने चोरी स्वीकार ही नहीं करी। तो फिर राजा का जो एक मंत्री था उसने राजा को बोला कि महाराज, हमारे पास एक तरीका है जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं। कह रहे क्या? उन्होंने कहा जी, ये पता लगाता है कि किस भगवान को मानता है, फिर हमें उसी भगवान का डर इसको दिखाकर थोड़ा इससे पता लगवाएंगे। तो कहता है ठीक है। फिर पता लगाया तो वो देवी माँ की पूजा करता था, उनको बहुत मानता था। तो उन्होंने क्या करा, एक ठगनी को तैयार करा, नकली हाथ वाथ लगाए उसको, और उसको अंधेरे में, मतलब जैसे वो था तो अकेले में उसके सामने प्रकट हुई वो ठगनी। और सब सैनिक वैनिक बाहर थे। तो वो बोली कि बेटा उठ, कैसे परेशान है तू? जो ठगनी थी उसको समझा दिया था कि क्या क्या बोलना है, क्या क्या करना है। तो वो कहता है, माँ तुम आ गई, तुमने मुझे मतलब वो दे दिए, दर्शन दे दिए। और उसके हाथ में मशाल थी। तो वो खूब खुश हुआ, माता के मतलब एकदम भाव विभोर हो गया कि मतलब माता ने उसको दर्शन दिए। और माता भी उसको मतलब कह रही कि बेटा तू बता, तू सच बता, तूने चोरी करी है? तो जैसे ही माँ ने उससे पूछा और उसने बोला कि नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं करी, फिर उसकी नज़र पड़ी कि मशाल में जो माता की जो ठगनी थी उसकी परछाई दिख गई। अब उसके दिमाग में ये आइडिया आ गया, वो बात आ गई कि भैया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। फिर उसने तरकीब ये लगाई कि उसने बोला कि माँ, अगर मैंने चोरी की होती तो तुम्हें तो पता चलता ज़रूर, तुम तो माँ हो, तुम तो देवी हो, मैंने चोरी नहीं करी।
अब भैया वो सैनिक बाहर थे, उन्होंने फिर अपना माथा पीटा किल्ला इसने, तो भगवान के सामने भी हाना भरी। फिर क्या था, फिर हो गए, महाराज को बताया, महाराज ऐसे ऐसे बात है, ये हुआ है। तो महाराज ने भी उसको बुलाया और सम्मान सहित रिहा कर दिया। और जब वो महल से बाहर निकल ही रहा था तो उसके दिमाग में बस ये चीज़ आई कि मैंने सिर्फ सत्संग की एक लाइन ही सुनी थी, सत्संग की सिर्फ एक लाइन सुनी थी, जिसने मुझे आज जेल जाने से, सज़ा पाने से बचा लिया। और सोचो अगर मैं ये चोरी चकारी छोड़कर अगर सत्संग में ही लग जाऊं तो भगवान मेरा कितना साथ देंगे, मैं कितना मतलब अलग मेरा जीवन हो जाएगा। क्योंकि वो एक लाइन मेरे कानों में पड़ी थी, आज उस एक लाइन ने ही मुझे राजा के प्रकोप से, राजा की सज़ा से मुझे बचा लिया। तो कहानी बहुत छोटी सी है, बहुत प्यारी है, और ये हमें ये सिखाती है कि जीवन में भगवान का नाम जाप करें, सत्संग करें। जीवन इतना बिजी हो चुका है, नहीं है किसी के पास समय, तो कम से कम दिया जलाए, नहीं दिया जला सकते तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर 2 मिनट 1 मिनट खड़े तो हो जाए। चलते चलते भी आप भगवान का जाप करें, याद रखें कि वो सर्वशक्तिमान शक्ति है जो सब कुछ कर रही है, सब कुछ देख रही है। और भगवान का नाम जाप में इतनी शक्ति है कि वो किसी का भी जीवन बदल सकती है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स और माई वीडियोज़। जय श्री राम, जय संतोषी माता की जय हो, जय मैया की जय हो।